ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं कि सदा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते रहो। परम पिता परमात्मा कहते हैं सदा अपने को आत्मा समझ मुझे सर्व संबंधों से याद करते रहो। देखो, क्योंकि इस समय ना सृष्टि पर कलयुगी समय चल रहा है ना, कलयुग का समय चल रहा है। तो कलयुग के समय में ना किसी भी संबंध में रस नहीं है। आज किसी भी संबंध में या तो प्रेम नहीं है, या तो वो संबंध जल्दी खत्म हो जाता है। अगर किसी पति पत्नी है, किसी भी संबंध में बहुत सुख है, बहुत अच्छे से चल रहा है परिवार, तो अचानक ही कभी कोई शरीर छोड़ के चले जाता है, अचानक ही वो परिवार बिखर जाता है। मतलब आज कमाने के लिए बच्चों को कहीं जाना पड़ रहा है, बाप को कहीं जाना पड़ रहा है, माँ को कहीं जाना पड़ रहा है। आज माँ बाप होते हुए भी दोनों अगर सुबह से कमाने के लिए निकल जाए तो बच्चे को माँ बाप का सुख मिल सकता है। कमाना, माँ बाप बोलेंगे कमाना जरूरी है। आज बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चला जाता है तो माँ को बच्चे का सुख है, शरीर छोड़ने का नहीं है। यहाँ धंधे के लिए, पढ़ाई के लिए किसी को बाहर भी जाना पड़ता है। कभी माँ बाप हैं लेकिन बीमार हैं, कभी बच्चे हैं बीमार हैं, नहीं? तो देखो, किसी भी संबंध में सुख है, खुशी है। कभी माँ बाप हैं लेकिन दोनों सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी बच्चे हैं लेकिन बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आपको किसी भी संबंध में इस कलयुगी दुनिया में सुख नहीं मिल सकता, बहुत रेयर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। आज लोग त्योहार क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि वैसे तो लोग अच्छे से मनाए मिले नहीं, लेकिन त्योहार के कारण सब मिलजुल लेते हैं, थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। आज देखो, लोग वैसे तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं कर रहे। जब शरीर छोड़ के चली जा रही है ना वो आत्मा, फिर उनका श्राद्ध कर रहे हैं, वर्तियां कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को गिन रहे हैं। आज अगर किसी के संबंधी के बारे में पूछ लो तो उसकी 100 बुराइयां बता देगी। कल वही संबंधी शरीर छोड़ के चला जाता है तो 100 अच्छाइयां बता देते। नहीं, आज लोग घर में मिलजुल के नहीं रह रहे, तो शरीर छोड़ के चले जाए फिर बैठ के मिलजुल के श्राद्ध करें। आज संबंधी एक दूसरे से बन के नहीं चल रहे हैं, एक तो एक दूसरे के लिए उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं, पाप ले रहे हैं अपने सर पर, फिर बैठे श्राद्ध कर रहे हैं कि ताकि हमारे ऊपर जो कोई दोष हो तो वो खत्म हो जाए। नहीं तो दोष देखो, आज माँ बाप बच्चे परेशान करेंगे तो माँ बाप के मुख से निकल ही जाता है ना। आपके बच्चे आपको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि माँ बाप के ऊपर क्या बीतती। कहने में तो कह देते हैं ना, क्योंकि आत्मा दुखती है ना। आज बच्चों को अगर आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहो, बच्चे समझदार नहीं हो तो माँ बाप को भी कुछ बोल देते हैं कुछ। फिर आत्मा की अगर बुरी बात लग जाती है ना तो वो दोष हो जाता है। फिर चाहे माँ का लगे, बाप का लगे, लेकिन लगने में तो आत्मा का लगता है ना दूसरी आत्मा पर। फिर बाप शरीर छोड़ के चला जाता है, लेकिन बाप ने जो बच्चों के लिए उल्टा सुल्टा बोला, सोचा, क्या देते हैं ना। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कुछ उल्टा सुल्टा कर देते तो उनको गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं गुस्से में आकर, तो कभी लग भी जाता है। आज बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, माँ बाप गुस्से में आके बोल देंगे ऐसा है, ये करेगा, ये जाके बनेगा, पूरा उसको पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे।
कि देखना बड़े हो के ये करेगा, ऐसा है ऐसा है। कल को वही शब्द उस बच्चे को लग गए तो माँ बाप हुए या उसका भविष्य बिगाड़ने वाले हो गए। ऐसा आपका क्रोध किस काम का? ऐसा आप फिर बच्चे को लग जाते हैं ना। आजकल बच्चे समझदार है, छोटेपन में समझ जाते हैं मेरे पापा मुझको ऐसा बोलते हैं। फिर वो आत्मा भी परेशान होती है, वो भी उल्टा सुल्टा सोचती है, कब बुढ़ा मरेगा, कब ऐसा होगा। तो हमारी सोच कब हमारे सामने आ जाती है ना, हमें पता नहीं लगता है। हमारे ही शब्द, आप अपने बच्चों के लिए अगर गुस्से में आकर या कई बार बच्चा अगर या कोई भी कहना नहीं मानता है ना कोई किसी का, तो बोलते हैं देखना ठोकर खा के ही सुधरेगा। अब अगर वो कहना नहीं मान रहा है, समझो आपका बच्चा है, कोई भी कहना नहीं मान रहा है, तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि देखना ठोकर खा के ही सुधरेगा। आप ऐसा सोचो कि नहीं समझ जाएगा, ठोकर नहीं खाएगा, समय पर जरूर समझ जाएगा, हम इसके लिए शुभ कामना करते। ये कितना अच्छा है ना। फिर आप बोलते नहीं माँ का कहना नहीं मान रहा है तो कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम सब तो आत्माएं हैं, इसीलिए तो बाबा कहते कभी भी अपने को माँ बाप बेटा बेटी भाई बहन नहीं समझो, आत्मा समझो। लेकिन क्योंकि अगर आप माँ हो के अपने बच्चे को कुछ बोल रहे हैं और वो नहीं मान रहा है तो कभी कभी निकल भी जाता है कि देख तू माँ का कहना नहीं मान रहा है ना, तो बहुत पछताएगा भी। क्योंकि माँ हमेशा अच्छा सोचती है, तो मेरा कहना नहीं मान रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे फिल्मों के डायलॉग बैठे। अरे वो आत्मा नहीं मान रही है और आप सोच रहे हो मैं माँ हूँ तो कम से कम उसके लिए अच्छा तो सोचो। इससे अच्छा तो पढ़ाई अच्छा सोच लेते कि चलो ठीक है नहीं मान रहा है, समझ जाएगा ठीक है। तो बोलते हैं नहीं हम तो माँ बाप हैं, टेंशन तो होगी थी, आपकी टेंशन से, आपके अपशब्द से, आपके बुरे बोल कड़वे शब्द से आपके बच्चे का जीवन खराब हो रहा है और आपको माँ बाप की लगी। फिर वही माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं तो बोलते पितृ दोष है, मातृ दोष है, पता नहीं किस किस का दोष है। फिर बैठे पूजाएं कराएंगे, श्राद्ध कराएंगे, पता नहीं क्या 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 क्या। इससे अच्छा तो जब आप शरीर में आत्मा है तब आप घर गृहस्थी में रहते हो तो सब मिलजुल के समझदारी से रहो। क्योंकि अभी आत्माओं में समझदारी नहीं है, सही शक्ति नहीं, इसलिए तो परमात्मा कहते सर्व संबंध मुझसे निभाओ। जब हम सर्व संबंध परमात्मा से निभाएंगे तभी परमात्मा हमें हर संबंध कैसे अच्छे से निभाना चाहिए वो हमें सिखाते हैं, शक्ति देते हैं। आज देखो माँ बाप को ठीक रीति से संबंध निभाना नहीं आ रहा, बच्चों को नहीं आ रहा है, बड़ों को नहीं आ रहा है, बस सब बोलते हैं हम बड़े, सब बोलते हैं हम बड़े हैं और हम सही है। आज छोटा बच्चा बोलेगा मैं सही हूँ, मम्मी पापा गलत है। आज छोटे बहू बेटे अभी शादी हुई है, वो बोलेंगे नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, सास ससुर गलत है। आज सास बोलेगी नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे गलत है। कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, सब अपने को बड़ा समझते हैं। बाबा कहते देखो आज लोग कितनी खुशी खुशी से शादियाँ कराते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन आपको संबंध निभाने ही नहीं आ रहा। सिर्फ आप सोच रहे हो कि नहीं शादी तो करनी चाहिए, बच्चे तो पैदा करने चाहिए, ये बस चाहिए कर रहे हो, लेकिन कैसे निभाया जाता है वो तो किसी को पता नहीं। आज लोग कहते नहीं ये पूजा तो करनी ही, ये पूजा तो करनी ही है, लेकिन पूजा को आप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो सिद्धि भी नहीं मिलती। भक्ति ना एक बड़ा जाल है, आप तो सोचते हो नहीं ऐसे करें, लेकिन भक्ति के नियम किसी ने क्या बनाए हैं, किसी ने क्या बनाए हैं, अगर आप उस नियम अनुसार नहीं करते हो ना तो लोगों को संकल्प चलते हैं, फिर वो कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं।
कि आपको करने ही नहीं आ रही, आपके ठीक भी चीज से नहीं किया इसलिए ऐसा हो जाएगा। फिर वो अगर हो जाता है, वहम बैठ जाता है ना मन में, तो जीवन खराब हो जाता है। इसलिए बुद्धि में भी ज्यादा घुसना ठीक नहीं है। आपको जितना समझ में आती है ना, अभी इसको ऐसे करना है तो किया करो। क्योंकि क्या होता है कि जिसने जो नियम बनाए, अब भगवान ने तो नहीं बनाए, ये तो मनुष्य ने ही बनाए हैं। पहले पहले तो लोग जब भक्ति शुरू हुई थी तो सिर्फ एक शिवलिंग की ही भक्ति करते थे, वो भी उनको रख के सिर्फ याद करते थे, ओम का जाप करते थे। लेकिन अब तो देखो कितनी प्रकार की भक्ति हो गई, कितने प्रकार के ग्रंथ शास्त्र, वेद और वो मंत्र जंत्र, पता नहीं क्या 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 पढ़ते रहते हैं। आपको कोई भी बोलेगा ये करने से ये हो जाता है, ये करने से, आपने करना शुरू किया और आपने अगर थोड़ी सी भी विधि ठीक रीति पालन नहीं करा तो उसका उल्टा भी असर कर जाता है। ये ना तो समझ के भक्ति किया करो। ज्यादा भक्ति में घुसोगे ना, फिर क्या होता है, अब उन्होंने बोला इसको इस दिशा में रखना, आपने उसको किसी भी दिशा में रख दिया, फिर वो उल्टी एनर्जी हमारे घर में आती है। तो इसीलिए समझो ये दवाई बनाई है, दवाई से भी बनाई है, उससे कुछ नियम रखें तभी उस दवाई से फायदा होगा। आप दवाई भी ले रहे हो और वैसा खा पी भी रहे हो तो दवाई का असर नहीं है, तो वैसे ही अभी है। और कई बार उल्टा असर भी हो जाता है, फिर कहते हैं कि ये दवाई ली, लेकिन दवाई बनाने वाले ने उससे प्रिकॉशंस भी दिए, वो तो आपने पढ़े नहीं, तो आप तो खुश हो गए, हाँ भाई मुझे इस बीमारी की दवाई मिल गई। इसीलिए बाबा कहते देखो आपको तो आप तो देख के आ गए, हाँ भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन जिसने वो नियम बनाया होगा उसने किस विधि से बनाया होगा, आप वो विधि अनुसार नहीं कर रहे, तो चलो आपको प्राप्ति तो नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा भी हो जाता है। इसीलिए देखो पहले पहले ये सब नहीं था, ये तो अभी निकला है ना। देखो आप किसी भी सीरियल में जैसे पहले दिखाते थे, राजाओं के घर में सबके राजाओं के महलों में शिवलिंग रखा रहता था, ये था पहले के, जैसे राजाओं की कहानियां दिखाते हैं, शिवलिंग ही रखा रहता था ना। ये तो अभी दुनिया में इतनी भक्ति, आप देखो हर गली में कोई न कोई मंदिर में कोई नई मूर्ति, कोई नई विधि, कोई पता नहीं क्या 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 करते, क्योंकि दुख बढ़ गया है ना। तो और लोगों को ये कमाई का साधन बन गया है, ये सब मंत्र जंत्र, ये मंदिर बना दिया, ये मूर्ति रख दी, हाँ भाई आपको बहुत दुख होगा, आप वहाँ पहुँच जाओगे, फिर वो आपसे पूछेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर आप नहीं करोगे विधि पूर्वक नहीं करोगे तो वहम पड़ेगा। पर हमारे सर्व दुखों को छुड़ाने वाला तो एक परमात्मा ही है ना, जिनको हम लिंग रूप में बना के, जिनका रूप बना के पूजा आदि करते हैं। तो आप क्यों भटकते हो इधर उधर? अगर आपको भक्ति करनी है ना तो एक शिवलिंग की रख के आप भले उस पे फूल आदि चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, जो चढ़ाना है चढ़ाओ। देखो शिव लिंग अर्थात शिव अर्थात निराकार परमात्मा, वो हमारी आत्मा के बाप है। वैसे तो हमें परमात्मा को, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना चाहिए और सदा ही अपने साथ रखना चाहिए। चलो आपको याद नहीं होता है, आपको लगता है नहीं चित्र सामने होना चाहिए, तो आप शिवलिंग का चित्र रखो। चलो शंकर है तो वो उनकी याद में बैठे हैं, लेकिन हम अपना बुद्धि योग, चलो आप निराकार की तरफ लगाना चाह रहे हो, आप शिवलिंग को भी याद करोगे ना, वो भी समझ से याद करोगे कि शिव मुझे आत्मा के बाप है, इनको याद करने से मुझे आत्मा को शक्ति मिलेगी, मेरे पाप कर्म मुक्त हो जाऊंगी मैं, मुझे गुण आएंगे, समझ आएगी ये परमात्मा मुझे आत्मा के बाप है, इनको याद करने से मेरे जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगे, सब कड़ाहट दूर हो जाएगी। आपका बुद्धि कम से कम एक जगह टिकी रहेगी ना तो भी अच्छा है। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी ना एक बड़ा जाल है, भक्ति को दलदल भी कहा गया है, और गीता में लिखा है कि भगत से ज्ञानी अच्छा, क्योंकि भक्ति में ज्ञान नहीं होता है,
आप ही बताओ, आप जो भी कुछ करते हो भक्ति का, जो भी कुछ पढ़ते हो, वो आपको समझ में आता है इसका अर्थ क्या है? सब लोग कहते हैं हमारे बड़े कह के गए, हमारे फलाने गुरुजी ने, पंडित ने कहा है, ज्यादा कुछ उसका अर्थ किसी को समझ में ही नहीं आता है। नहीं, अगर आपका बच्चा अगर पढ़ाई पढ़े स्कूल में और उसको उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया, बस वो यही बोले मेरी टीचर ने बोला है, किताब में लिखा है, टीचर ने बोला है, किताब में लिखा है, आप उसको बोलो अरे बच्चे इसका अर्थ तो बताइए, इसका क्यों है? बोला नहीं, इसका ये ऐसे ही है, टीचर ने बोला बस ऐसे ही है, मतलब नहीं पूछो, बस ये ऐसे ही है, ऐसे इसको याद करके लिख लो। तो वो बच्चे इसीलिए तो उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। जिनको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी होती है ना, जिसको समझ के याद करने का संकल्प आदत होती है, उनको इन्हें रट्टाफिकेशन पसंद नहीं आती। इसलिए कई लोगों को भक्ति में वो घुसते ही नहीं, क्योंकि उनको अर्थ नहीं पता लगता है कि इसका मतलब क्या है। फिर ज्यादा कोई उनसे पूछेगा तो बोलते हैं, और फिर ज्यादा लोग किसी से पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि डर बहुत हो गया है कि कहीं पंडित जी नाराज नहीं हो जाए, इसलिए जो बोलते हैं वो करते रहते। तो फिर आप बंध जाते हो ना, भक्ति बांधती है। फिर हम किसी दिन हम नहीं भी कर सके, मिस भी हो जाए, फिर वहम भी आते हैं कि देखा आज मैंने भक्ति नहीं करी ना, ये नहीं किया, इसलिए मेरे साथ बुरा हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान ने आपसे बुरा किया, आपने आज वो भक्ति नहीं करी या कोई व्रत जप नहीं किया, इसलिए भगवान ने आपको पाप दिया, इसलिए आपका बुरा हो गया, ऐसा है मतलब। तो गलत है भैया। हम तो भगवान को याद करते हैं हमारी मदद करो, एक दिन हमसे नहीं हो पाया, कुछ ऐसा हो गया तो उस दिन भगवान नाराज हो गए। भगवान ही नाराज हो जाए तो सृष्टि का क्या होगा बताओ। तो ये सब हमने देखो ऐसी बातें बना दी, इससे हम भगवान से दूर हो गए ना। इससे तो लोग डर के भक्ति करते हैं, डर के भगवान को याद करते हैं कि याद करो, नहीं तो भगवान हमारे घर गृहस्थी में धंधे में कोई विघ्न न डाल दे, कोई परेशानी न डाल दे। अरे पहले पूजा कर लो, मंदिर जाओ, फिर नहीं तो कुछ बुरा नहीं हो जाए, पहले मंदिर जाओ, पहले मंदिर जाओ, पहले अगरबत्ती जलाओ, नहीं तो कुछ बुरा नहीं हो जाए। मतलब कहने का मतलब तो यही हुआ ना, अगर हम भगवान के नाम की अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, तो भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे। तो ये तो हमने गलत बोला, ये तो हमने गलत सोचा, तो पाप तो पड़ेगा ही सही। तो हमें भगवान को सदा ही अपने साथ रखना चाहिए। और वो क्यों हमें भगवान को याद करना चाहिए, और वो भी अगर आप निराकार रूप में याद करोगे, चलो लिंग को भी करोगे तो बहुत अच्छा है। चलो आप ब्रह्मा विष्णु को करो बस, चलो आप राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को करो, राम सीता जी को करो, इससे आगे नहीं जा। आपको यहाँ तो निराकार को याद करो, या ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो, या राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण या राम सीता, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि ना फिर आप वो दलदल में फंस जाते हो। फिर वहाँ बहुत ही ये करो, ये करो, ये पत्ते चढ़ाओ, ये फूल चढ़ाओ, ये रखो, और फिर आप विधि पूर्वक नहीं करते तो उसका उल्टा असर पड़ जाता है। फिर आपको समझ में भी नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके घर के मंदिर में आपने कुछ ऐसी चीजें रख दी और उसको किस डायरेक्शन में रख दिया, क्या रख दिया, फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है। आपको तो लगेगा मैंने तो ये रखा है, ये तो सब करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर बताओ आप फंस जाओगे। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि ज्यादा फंसो नहीं। और जबकि गीता पढ़ने वाले भी ऐसा करेंगे तो फिर क्या हो। कम से कम अगर आप सोच रहे हो कि गीता भगवान ने लिखी, भगवान ने तो गीता जो वाच्य करी थी वो तो कोई लिख नहीं सका, लेकिन फिर भी आप सोचो जो मनुष्य की बनाई हुई गीता है, अगर आप सोचो भगवान ने लिखी है, तो उस गीता में तो लिखा है कि मैं वेद शास्त्र उपनिषद भक्ति से प्राप्त नहीं होता हूँ।
गीता में तो लिखा है, मुझे ज्ञानी बच्चा प्रिय है, भगत बच्चा प्रिय नहीं है, जिसको जो बोलो वो करता ही जाए, अर्थ नहीं समझे। तो समझ से परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा की चित्र छाया हमारे ऊपर सदा रहेगी। और हम ना मेहनत से छूट जाते हैं। जब आप परमात्मा को याद करना शुरू करोगे ना, जब आप भगवान को निराकार रूप में याद करना शुरू करोगे, चाहे लिंग रूप में भी याद करोगे ना, तो भी आप एक के ऊपर विश्वास रख के चलोगे ना, उस निराकार के ऊपर, तो आप मेहनत से छूट जाओगे, आप भटकने से छूट जाओगे, आपकी बुद्धि को ठिकाना मिल जाएगा कि परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु हम आत्माओं के बाप है और उनका रूप निराकार है। वो हम आत्माओं के बाप है और वो कभी भी जन्म मरण में नहीं आते। कोई भी उनका देही का आकार नहीं है। लोग कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है। आप एक बात को तो पकड़ के रखो, अगर आप कह रहे हो भगवान नाम रूप से न्यारा है, तो इतने नाम रूप जो दुनिया में बनाए हैं ये तो गलत है ना। भगवान का कोई शारीरिक नाम रूप नहीं है, लेकिन उनका रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु नाम शिव है। उनकी आत्मा पे नाम पड़ा है। तो हम जीवन में सुबह परमात्मा को याद करना है, सर्व संबंधों से याद करो। क्योंकि देखो कलयुग का समय है ना, कभी कोई संबंधी चला जाता है, कभी कोई संबंधी चला जाता है, नहीं चाहे शरीर छोड़ के चला जाए या धंधे के लिए चला जाए, या अलग हो जाते हैं आजकल, या संबंधों में कड़ाहट आ जाती है, या घर में रहते भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो संबंध से सुख नहीं मिलता। तो अगर आप परमात्मा को सर्व संबंधों से अपना बनाओगे ना, तो आपको कभी भी किसी संबंध की कमी नहीं महसूस होगी। भले आपका पति आपसे लड़ता रहे सारा दिन, लेकिन आपको लगेगा नहीं मेरा परमात्मा पति मेरे साथ। भले आपका बेटा आपको नहीं पूछता हो, आपको लगेगा नहीं परमात्मा बेटा मेरे साथ है। भले आपके माँ बाप आपसे अच्छे नहीं चलते हो, आपको लगेगा नहीं परमात्मा माँ बाप मेरे साथ है। तो ऐसे हमें खुद भी सर्व संबंध से परमात्मा को साथ रखना है और बच्चों को भी सिखाओ। किसी भी रूप में आप भगवान को मानते हो ना, तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बेटा ये भी आपके माँ बाप। तो कभी भी आप नहीं हो, कहीं गए हुए हो, कभी बच्चा अकेला है, कोई मन में बात है आपको नहीं बता पा रहा, कभी बाहर अकेला है, तो वो अपने उन माँ बाप को सदा साथ में रखेगा। आप उनको सिखाओ, देखो ये भी आपके माँ बाप हैं, आप इनको अपने साथ सदा रखें। कभी भी आपको ऐसी बात हो तो इनको जरूर याद करें। नहीं तो देखो बच्चे आज कलयुग की दुनिया में बाहर जाते हैं स्कूल आदि में, या बाहर कभी कहीं जॉब धंधा आदि घूमने आदि जाते हैं, कहाँ पे कैसा वायुमंडल है, कैसी संगत है। उस वायुमंडल, उस वातावरण, उस संगत से बचाने के लिए हमें सदा बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि परमात्मा माता पिता को, या जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हो उस रूप में माता पिता के रूप में भगवान को सदा साथ रखें। अच्छा, मेरे शुक्लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को हमारी भी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और वरदान है। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को देकर सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवादार बाबा कहते हैं, जो बच्चे जितना स्वयं हल्का रहते हैं ना, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, अर्थात उन्नति को पाते हैं। आपको मन में बोझ लेके कार्य नहीं करना। मन और बुद्धि में जो बातें हैं उस सब परमात्मा को देखिए, मन बुद्धि में परमात्मा की याद हो और कार्य करो। सब बोझ परमात्मा को देखकर निष्फुर में रहो, अर्थात कोई भी फुरना नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी बोझ नहीं, किसी भी प्रकार का मैपन नहीं होना चाहिए।
मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ, ये मैं ना बोझ लाता है। सिर्फ याद रहे मेरा बाबा मेरे साथ है, करण करावना बाबा मेरे से कराते हैं, और जब परमात्मा मेरे साथ है तो काम हुआ ही पड़ा है। मुझे ये काम करना नहीं है, अरे बाबा है ना, काम हो ही गया सब। ऐसा इतना निश्चय, इतना परमात्मा को अपने साथ रखना है। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को है ना निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। सदा याद रखो, इस सृष्टि पर ना ड्रामा चलता है। 5,000 साल का ड्रामा तो चल ही रहा है, अब इसका लास्ट सीन चल रहा है, और इस ड्रामा में नेक्स्ट सेकेंड क्या होने वाला है वो पहले से ही नोंद है। आप बैठे सोचो क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन अभी क्या होने वाला है वो पहले से ही रिकॉर्डेड है। आप पुरुषार्थ करो, अपनी समझ अनुसार कार्य करो, फिर आगे जो भी हो ना उसको एक्सेप्ट करना। परमात्मा के साथ खेल खेलो, फिर कल जो भी हो वो आपको स्वीकार होना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इस सृष्टि पर ड्रामा चल रहा है, और जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन हम अगर पुरुषार्थ करेंगे, हम अगर परमात्मा को याद करते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो कल अगर कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो उसका असर हमारे पर नहीं पड़ेगा। ये है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।